अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सब लोग ठीक होंगे, मुझको मालूम है। आइए आज आपको बताएंगे करबला का पूरा वाक़या, जो सुनकर आपका दिल दहला देगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, इसी के साथ वीडियो देखते हैं। बाहर करबला है, अंदर खैमे में क़यामत है, क़यामत सुगरा कायम है। अपनी अजीज़ों के लाशें उठा उठा करके कमर निढाल है, जिस्म निढाल है, चेहरे पे अफसरदगी के आसार है, जुल्फें बिखरी हुई है, दाढ़ी पर खून के कतरे हैं, बदन कपड़े खून से लथपथ है। ऐसे आलम के अंदर कभी मैदान करबो बला की तरफ देखते हैं, कभी खैमे की तरफ। मौला हुसैन ने इधर बहन को तसल्ली देना शुरू किया, उधर खैमे से रोने की आवाज आई। जब रोने की तरफ तवज्जो की गई तो रोने वाला कोई और नहीं, मौला हुसैन की सबसे छोटी बेटी सैयदा सकीना फातिमा रो रही थी। मौला हुसैन ने तवज्जो दिया तो क्या मंजर देखते हैं कि चचा अब्बास के पास, चचा अब्बास को अपने पास बिठा करके सकीना हाथ पकड़ कर कहती है, चचा आपने अपनी भतीजी की कभी कोई बात नहीं टाली। वो देखो ना असगर प्यास की वजह से कभी बेहोश होता है, कभी पैरों को जमीन पे रगड़ता है, कभी मुट्ठियां बांधता है, कभी खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी फैला देता है। मेरा भैया बेहोश हो जाता है, मेरे भैया का होश खत्म हो जाता है। मेरे चचा आप हमारे लिए पानी का थोड़ा सा इंतजाम कर दें। अगर अपनी सकीना को न पिला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम असगर के लिए तो इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने, गाजी अब्बास ने जैसे ही अपनी भतीजी सकीना का ये दुखड़ा सुना, अल्लाह अकबर तैश में आ गए। इसलिए कि हजरत अब्बास अलमदार मौला अली की और बीवियां जो थी, उनमें से एक बीवी जनाब सैयदा उम्मे बनीन के बेटे थे, लेकिन सैयदा फातिमा की औलाद का इतना एहतराम करते थे कि अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की औलाद के सामने गुलामों की तरह रहते थे। आपने सुना होगा कि अल्लाह अकबर, मौला अब्बास जिस वक्त अली अकबर के साथ चलते, हजरत अली अकबर हम शबीह रसूल थे, लेकिन हजरत अब्बास का हाल ये था, आपका जिस्म चौड़ा था और कद इतना ऊंचा था कि आप ऊंट की पीठ पर अपना हाथ जमीन पे खड़े होकर के रख लिया करते थे। इस कदर तनावर आपका अंदाज था, इस कदर आपका जिस्म था, मजबूती का आलम ये था। उसकी वजह ये थी, सैयदा फातिमा ने वसीयत की थी, ए अली मेरे बाद जब आप निकाह करना तो बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, क्योंकि बहादुर माँ से जब बहादुर बेटे पैदा होंगे तो वो मैदान करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। मौला अली ने हजरत उम्मे बनीन से निकाह किया। ये बड़ी बहादुर खानदान की खातून थी और खुद भी बहादुर थी। अल्लाह ने बहादुर बेटों में एक बेटा अब्बास ऐसा अता किया। हजरत अब्बास की ताकत का आलम यह था, अगर वो किसी इंसान की जुल्फें होती तो उसके बाल पकड़ करके जो है अपने दांतों में उसको उठा लिया करते थे। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, ये इस्लामी तारीख का एक बाब है। और हमारे लिए तो हैरत भी नहीं है, हमारे लिए तो ताज्जुब भी नहीं है, इसलिए कि हम तो ये कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अरे जब आज तक के जो है अली के खून की तासीर ये है तो वो तो अली की हकीकी औलाद थे। अली फातेह खैबर है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। कद इतना ऊंचा था कि बाल पकड़कर दांतों से इंसानों को उठाना चाहे तो उठा ले, ऊंट की पीठ पर जमीन पे खड़े होकर हाथ रख ले। लेकिन जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली अकबर के साथ मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर चलते तो अपने घुटनों पे हाथ रख लेते और रुकू की हालत में झुक झुक करके चलते। किसी ने कहा, अब्बास ये तेरा भतीजा है अली अकबर, और जब तुम इनके साथ चलते हो तो झुक करके चलते हो। तो मौला
अब्बास ने कहा तुम देखते नहीं ये फातिमा का पोता है और हम शबी रसूल है, अगर मैं उठ करके चलूंगा तो मेरा साया तस्वीर रसूल पे ना पड़ जाए, इसलिए मैं झुक करके चलता हूं ताकि तस्वीर रसूल की बेअदबी ना हो जाए, हम शबी रसूल की बेअदबी ना हो जाए। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मौला अब्बास को खानदान हुसैनी से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए तो मौरखीन ने यहां तक भी लिखा है कि आप इमाम अली मकाम के सौतेले भाई होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा, आपने हमेशा आका मौला कह करके पुकारा। मौला अब्बास जो है, गाजी अब्बास, जब सकीना की आहें सुनते हैं, अल्लाह अकबर, जिसको अपने भाइयों से ज्यादा, हकीकी भाइयों से ज्यादा मौला हुसैन से प्यार था, मौला हुसैन की आल से प्यार था, आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, कहा सकीना आज भी तेरा चचा अब्बास, जब तेरी कोई बात जिंदगी में न कटी तो आज भी तेरा चचा अब्बास तेरी बात कटने नहीं देगा। और उसके बाद मौला अब्बास जो है, अल्लाह अकबर, घोड़े पर सवार होते हैं और अली का लाडला, अली का शेर घोड़े पर बैठ करके जब जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, मौला हुसैन गाजी अब्बास की लगाम रोक लेते हैं। अब्बास मेरे भाई कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है? अर्ज किया आका सकीना ने पानी की फरियाद की है, मैं अपनी भतीजी के लिए पानी लाना चाहता हूं। फरमाया नहीं मेरे भाई अब्बास, नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, इसलिए कि तू मेरे लश्कर का गाजी है, तेरे रहने से मुझे हिम्मत और हौसला है, को जो जाता है वो वापस नहीं आता। गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, अपनी भतीजी की फरियाद को टाल नहीं सकता, आप मुझसे इम्तिहान न ले मेरे आका, मेरी शहजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मेरी आकाजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मुझे जाने दे। उसके बाद मौला हुसैन ने जो है लगाम घोड़े की छोड़ी है और अब्बास ने एड़ लगाई है। अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास जब चले हैं, अल्लाह अकबर, वहां फुरात के किनारे पर पहले दिन तो 500 का पहरा था, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो तकरीबन 2000 सिपाह को वहां पर खड़ा कर दिया गया था। गाजी अब्बास को लोगों ने मैदान में आता देखा, लेकिन मैदान की तरफ से अब्बास जैसे ही फुरात की तरफ बढ़े तो उस तरफ लोगों की आंखें जो है वो मुतवज्जे हो गई कि ये किधर जा रहे हैं। जैसे ही गाजी अब्बास फुरात की तरफ बढ़े तो उनसे मुज़ाहिमत की गई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मशकीज़ा देखकर यजीदी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तारीख में आता है गाजी अब्बास ने जैसे उनसे मुज़ाहिमत करने की कोशिश की गई, एक वार के अंदर 80 लोगों का कत्ल किया है, 80 को जहन्नम में पहुंचाया है। अब्बास की ताकत और कुव्वत का आलम यह था, गोया के हैदरी कचार के शेर जो है अपनी बहादुरी के जौहर भी दिखा रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं और ये हाल है, अगर प्यासे न होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, या फिर अगर प्यास के बावजूद भी वादा वफा करना ना होता और जाने बचाने पर आते तो अल्लाह अकबर अपनी तलवारों के इशारे से जमीन पलट पलट देते। लेकिन वहां तो वादा निभाना था, वहां तो वादा वफा करना था। गाजी अब्बास उनसे लड़ते लड़ते जब अपने घोड़े को लेकर फुरात के अंदर पहुंचे, यानी घोड़े के 2 पैर फुरात के अंदर थे, दरियाए फुरात के अंदर, और 2 पैर बाहर थे, आपने जैसे ही घोड़े को कहा जरा तू तो पानी पी ले। अल्लाह अकबर, ये वो रिवायतें हैं जो मोहतात मुअर्रिखीन की लिखी हुई है। और लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर घोड़े को कहते हैं और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लू में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई, पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो। और अब्बास पी ले पानी, पानी छोड़ा। घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता, घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है,
اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر۔ مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ ایک بار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی، اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا، اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمہ آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا، اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے۔ دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا۔ عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ جیسے سینے میں تیر آیا عباس زمین پر آئے، آواز لگائی آقا حسین، آقا حسین اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک سے گرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ کے بل گروں، کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرا سینہ محفوظ رہے، میری پیٹھ محفوظ رہے، میرا سر محفوظ رہے۔ اور بائک سے گرنے والا جب ہاتھ کے بل گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عباس تم تو ہاتھ کے بل کیسے گر سکتے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ہی کاٹ لیے گئے تھے۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے گویا کہ فاطمۃ الزہرا کی چیخ نکل گئی ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہوں گے، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ جیسے ہی عباس کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس کیسے ہو میرے بھائی؟ میری تمنا یہ تھی کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے بھائی کہتا۔ کہا نہیں مولا، تو میرا آقا ہے، نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے، میرا آقا ہے۔ نہیں۔ اور عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے، عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے۔ حضرت مولا حسین نے کہا بھائی عباس تم مسکراتے ہو؟ کہا حسین میرے آقا، میری آنکھوں کے سامنے امی فاطمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، علی کا چہرہ نظر آتا ہے، نانا مجھے حوض کوثر پہ دکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے۔ نانا کہتے عباس دیر نہ کر، جلدی آ، اس لیے مسکرا رہا ہوں، گود حسین کی ہے، بلانا نانا کا ہے۔
मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा, अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जा करके मेरा हाल सुनाना और कहना, नाना जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है। जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में क़यामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है, चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं देते। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है, चचा सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब वो तुझसे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा, अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा? कहा नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। अभी वो अब्बास की लाश रखी गई थी, घर की औरतों को तसल्ली ही दी जा रही थी कि मौला हुसैन ने मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू की। जवां साल बेटा मौला अली अकबर खड़े हो गए, नहीं बाबा, जब तक मैं हूं आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, आप मुझे इजाजत दें, मैं करबला के मैदान में जाऊंगा। मौला हुसैन ने पहली मर्तबा बेटे से जब ये गुफ्तगू सुनी कि मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, आंख में आंसू आ गए। तुम जाओगे अली अकबर, तुम जाओगे? हां बाबा, नहीं ये नहीं हो सकता, वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। जवान साल 18 साल के बेटे अली अकबर ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़े, बाबा मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन आपके बेटे अली अकबर ने आपसे कोई इल्तिजा की हो और आपने उसको ना कहा हो, आपने कभी मेरी बात को रद्द न किया, मेरी हट आपने कभी न टाली, मेरी मुराद आपने कभी ना नहीं किया, मुझे नामुराद नहीं किया। बाबा अब तेरे बेटे की एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी करबला के मैदान में जाकर अपने बाबा पर अपनी जान को निसार कर दूं। हम शबीर रसूल को देखा, बेटा अहले मदीना तो नाना को जब देखने के मुतमन्नी होते थे तो कभी तेरी दादी, कभी तेरे बाबा, तेरे ताया हसन को या फातिमा को देखकर तमन्ना पूरी करते थे, और जब वो कूच कर गए तो अब अहले मदीना और रसूलुल्लाह के घर के लोग अब तुझे देख करके अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। बेटा तू तस्वीर रसूल है, तू तस्वीर मुस्तफा है, तू आका की तस्वीर है, बेटे तू करबला में नहीं जाएगा। अली अकबर अड़ गए, नहीं बाबा मुझे करबला में जाने दे, वरना मैं क़यामत के दिन नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, तसव्वुर करो, अपना बेटा अगर स्कूल से लेट आता है, मां की धड़कनें तेज होती है, मेरा बेटा कहाँ होगा। बेटा बाइक लेकर के जाता है, दिल में अजीब अजीब किस्म के वसवसात आते हैं, पता नहीं तेज चलाएगा कि धीरे चलाएगा कि क्या होगा। लेकिन हुसैन तेरे सब्र को सलाम, 18 साल का जवान बेटा सामने खड़ा है, मैदान में जाने की इजाजत चाहता है।
मौला हुसैन मना करते हैं, जिद करता है बेटा। मौला हुसैन अपने हाथ से अपने खूबसूरत बेटे के सर पे अमामा बांधते हैं। ज़ैनब लिपट गई, ये नहीं हो सकता। उम्मे रबाब हाथ पकड़ लिया, ये नहीं हो सकता। लैला ने कहा ये नहीं हो सकता। शहरबानों ने रास्ता रोक लिया, ये नहीं हो सकता। मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते बीबियों अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इसकी सूरत तुमने देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था, आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ऐ कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें ज़हन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ। रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना, तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीबियों के सामने रोएगा तो फिर बीबियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया, यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर 4 चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर, अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है। अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है, आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं, हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो 2 मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया, किसी में हिम्मत न थी और ना मुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैमना और मैसरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में
اگر کوئی 4 قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے. وہاں 3 دن سے پانی نہیں ہے. سور پانی میں لوٹ رہے ہیں, گدھے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں. سب کو پانی پینے کی اجازت ہے, آل نبی کو اجازت نہیں. ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں. کیسی نیرنگی یہ زمانہ ہے, کیسے حالات ہیں. اللہ اکبر. جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں. 2 روایتیں ملتی ہے. مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے. اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے, جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں, کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے. میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے. علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی. 3 دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی, جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی, علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے, آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے, لیکن باپ کی زبان چوسی. اور اس کے بعد پھر کہا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا. مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ, جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو. مولا علی اکبر پلٹے. بیویاں حیرت و یاس کا, حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی. کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی. علی اکبر پلٹے ہیں. دشمن منظم ہو چکا تھا. کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو. چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے, سر پھٹ گیا. ایک پلید نے, ولد الشیطان نے, ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی. جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا. حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہا گئی ہے. یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد لالا رخوں نے اپنی پنکھڑیاں بکھیر دی ہے, گلاب کی پنکھڑیاں بکھر گئی ہے, ایسا لگتا تھا. مولا حسین نے اپنے بیٹے کو اس گود میں سر رکھا اور اس کے بعد گرد و غبار صاف کیا. بیٹے کیسے ہو؟ کہتے بابا بڑی تکلیف ہے, آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا. یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا, آپ اس کو نکال دیں. اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں. حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے بیٹے کے سینے سے کھینچا, نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے. جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر, حسین کے ہوش اڑ گئے. وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے, وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا, پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا, جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی. صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو, صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو, صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو. 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا. لیکن جوان سال بیٹا, باپ آخر باپ ہوتا ہے, باپ کے سینے میں دل ہوتا. اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے. لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں, میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا. بیٹے کا سر, بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا, مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا, سر جھکرا گیا, عجیب سی کیفیت ہو گئی. اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی.
मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शहरबानों से कहा, हुसैन शहरबानों देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं, खैमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खैमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खैमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खैमे की निज़ीनत बने हुए थे, आज वो खैमे खाली हो गए, उन खैमों में कुछ नहीं रहा। या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश की, बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा। अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे। मौला हुसैन ने कहा नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा बेटा, तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना। नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है बेटा। तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा? इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, देखे मैं लड़ सकता हूं। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहती हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्ना सा मासूम बच्चा, इसकी मां के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिला कर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है, बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं। मौला हुसैन ने कहा नहीं, मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली, अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई जाओ ना एक मर्तबा, मां की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा। लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैबदा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है, क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को
अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं। एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नियत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान और अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जान रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर। ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, मां के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूं। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों मैं यूं ही नहीं जो छोड़ूंगा, बल्कि मैं इसका बदला अता करूंगा। हाय हाय, वारे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नामे असगर जब पानी बरस सकता है तो जाते असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता? किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता, करबला पे पानी ठाटे मारता वह समंदर की शक्ल में नजर आता। लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकी कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो बता देना 1400 हिजरी की आशूरा की शामे गरीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में अस्कर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वह अस्कर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए बने रहें आमिर नेटवर्क 0786 पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।